श्रीमद् भगवत गीता का मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ रहा हूँ। पहले भी पढ़ी है, बचपन से पढ़ता आया हूँ। हमारे पिताश्री इसका पारायण किया करते थे और जब तक गीता का पाठ करते थे वो तख्त पर सोते थे और संयम नियम से रहते थे। दोनों समय घर में आरती होना, भगवान का भोग लगना, भगवान का स्नान ध्यान, वो सब तो दैनिक क्रिया थी ही। लेकिन गीता में विशेष रूप से पिताश्री की रुचि देखकर, उनकी निष्ठा देखकर बचपन से ही मन में बैठ गया था कि ये कोई विशेष ग्रंथ है। तो तब भी पाठ किया गीता का, लेकिन तब बातें समझ में नहीं आती थी। और अब क्योंकि मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ, तो मुझे अपना संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण समय इसी ग्रंथ पर लगाना है, श्रीमद् भगवत गीता पर। और इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो पढ़ते तो आए हैं, लेकिन उसका वास्तविक रूप, वास्तविक अर्थ अब धीरे धीरे समझ में आना आरंभ हो गया है। मैंने करीब 48 वर्ष तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक बड़ौद में पढ़ाया और अब अंतिम अवस्था में, ये अंतिम अवस्था मानी जाती है 75 से 100 वर्ष तक की। इसको वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार ये संन्यास आश्रम में व्यक्ति को चले जाना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ तो आजकल रहा नहीं, क्योंकि वन नहीं रहे, वनों में आश्रम नहीं रहे। जो आश्रम है उन्होंने जो रूप ले लिया वो सब जानते हैं। तो लेकिन संन्यास में तो 75 के बाद चला ही जाना चाहिए। जैसे ही 75 वर्ष आरंभ हो, संन्यास की तैयारी कर लेनी चाहिए, और वही मैंने की है। तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है और मैंने सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। मैं ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हो सकता हूँ, और सन्यास के लिए गुरु चाहिए जिससे सन्यास लिया जाए। मेरे गुरु हैं, और सबके गुरु तो भगवान हैं, जो हर समय उनको गाइडेंस देते हैं, परामर्श देते हैं, एक एक क्षण पे उसका ध्यान रखते हैं। वो जो भी क्रियाकलाप उसके चल रहे हैं, उनका सब पर रिकॉर्डिंग है, और वो उनके पास सुपर कंप्यूटर है। वो तो आगे का प्रेडिक्शन भी जानते हैं कि इसका आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने गीता पर अध्ययन का कार्य आरंभ किया है। इसको मैं 3 भाषाओं में अपने द्वारा एक एक अक्षर टाइप करके लिख रहा हूँ। अब तक मेरे 8 एपिसोड इसमें मैंने अपलोड भी कर दिए हैं यूट्यूब पर। 9वां आज हो जाएगा। इसमें इन एपिसोड्स में मैंने संस्कृत भाषा और हिंदी अर्थ, साथ ही साथ इंग्लिश में उसका वर्जन, इंग्लिश वर्जन वो भी दिया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, और उनकी तीनों की जो भाषा है, जो उच्चारण है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, AI द्वारा जनरेट करके वहाँ पे लगाया है। तो उससे क्या हुआ कि जो सही प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो सही उच्चारण है, वो वहाँ पर मौजूद है। मेरे से तो चूंकि अब मुंह में दांत वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम है, उच्चारण उतना सुंदर नहीं आ पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 4 से कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेता आया हूँ। पहले हमारे यहाँ बाल सभा हुआ करती थी हर शनिवार को। उसके बाद हाई स्कूल में, इंटर में, डिप्लोमा में, मैंने बीटेक भी किया है दिल्ली से, और उसकी लंबी कथा है, फिर कभी सुनाऊंगा अगले किसी एपिसोड में।
48 साल तक पढ़ाया है। 2012 तक रेगुलर इंजीनियरिंग प्रवक्ता रहा हूँ पॉलिटेक्निक में, और उसके बाद 10 वर्ष तक मैंने सायंकालीन कक्षाओं में अतिथि प्रवक्ता के रूप में पढ़ाया। 30 जून 2012 को मैं रिटायर हो गया था, और तब मैं वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर था। मेरे पास 2 ब्रांच के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का कार्यभार रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में वरिष्ठ प्रवक्ता पद का कार्यभार 4-5 साल तक संभाला है। तो अब तो मैं रिटायर हूँ और फ्री हूँ। रिटायर हुए भी 12 साल पूरे हो गए। तो अब मैं क्या करूँ? जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स होती हैं सर्वाइवल की, वो तो मेरी नहीं है। रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, वो तो सब भगवान ने उसका इंतजाम किया हुआ है। तो मैंने सोचा मेरे लिए सबसे बढ़िया मार्ग है मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलूं, गीता और रामचरितमानस का विद्यार्थी बनूं। उसका मैं ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानी तो उसके सिर्फ कृष्ण भगवान है। और जो गीता ज्ञानी होने का दावा करते हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृष्ण के सामने धृष्टता करते हैं। उनकी धृष्टता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं गीता ज्ञानी हूँ, मुझे गीता का ज्ञान है, मुझे रामायण का ज्ञान है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस का मुझे पूर्ण ज्ञान है, तो आप तुलसीदास की अवहेलना कर रहे हैं। तुलसीदास ने कभी नहीं कहा। वो तो कहते हैं भाई, जैसे कोई राजा पुल बना दे और चींटी भी पार कर लेती है, तो मैं तो चींटी के बराबर हूं। वो अपने आप को चींटी के बराबर कह रहे हैं, पिपील का। और हम कहेंगे हम रामचरितमानस के विद्वान हैं, हम विद्यार्थी हैं। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और दूसरे भी समझ सकें, उनके काम आ सके, उनका भला हो सके, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि बेसिक बात क्या है, जितने ज्ञानी हुए हैं, महात्मा हुए हैं और भगवान स्तर तक पहुंच गए हैं, जैसे बुद्ध को अब भगवान रूप में हम मानते हैं। एक समय था जब बुद्ध को भी साधारण व्यक्ति की तरह दुख का अनुभव हुआ, और उनके लिए कथा है कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बीमार को देखा, फिर मरे हुए को देखा। जो चौथे को देखा वो कोई बताता नहीं है, उसको मैं बताऊंगा आपको। 3 आदमियों को देखकर बुद्ध को वैराग्य हो गया, राजपाट छोड़ दिया। उनको चौथे आदमी के दर्शन भी हुए थे। बहुत कम लोग जानते हैं या बताते हैं। एक सन्यासी को उन्होंने देखा, और सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, और एक अजीब आभा थी, एक आनंद था, और वो निर्भय था। तो जैसे अपने सारथी से बुद्ध ने पूछा था कि ये कौन है, उसने बताया था भाई बूढ़े हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। कहते सबको बूढ़ा होना होता है? कहते इसमें आश्चर्य की क्या बात है, होना होता है। फिर एक बीमार को देखा, तो सारथी ने कहा ये बीमार है। तो थोड़े बहुत बीमार तो सभी रहते हैं। तो बुद्ध ने फिर पूछा था भाई मैं भी बीमार हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते, आपके बाबा हो गए थे, वो मर गए। फिर बुद्ध ने एक मरे हुए को भी देखा, जो ना हिल डुल रहा था, और उसके ऊपर कफन लिपटा हुआ था, बंधा हुआ था। उसको ले जा रहे थे शरीर को अंतिम क्रिया के लिए। सारथी से पूछा ये क्या हो, ये क्या हुआ? क्योंकि बुद्ध को ऐसे वातावरण में रखा गया था कि वो इन सबको ना देख सके, और वो उसको पहली बार दिखाई दिए। क्योंकि जो रोज मरते हुए देखते हैं उनको तो कोई आश्चर्य नहीं होता, बुद्ध को आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने पूछा। तो सारथी ने बताया कि ये मर गए हैं। बुद्ध ने पूछा तो क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, सबको मरना होता है। आपके परदादा दादा मर गए हैं, पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद मर जाएंगे, और आप उनसे अलग नहीं हैं। बुद्ध को वहीं से वैराग्य हो गया। राजपाट मिलने वाला था, सुंदर रानी थी, सेविकाएं थी, पुत्र था,
वहीं से बुद्ध को वैराग्य हो गया और उन्होंने देखा कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण संभव है। ये सब बातें बुद्ध को पता लगनी शुरू हो गई। तो उसी के लिए कहा जाता है कि छोटे से छोटा कीट और बड़े से बड़ा सम्राट प्रति क्षण 3 प्रकार के दुखों से, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का यत्न करते रहते हैं। कीड़े से लेके सम्राट तक दुख निवृत्ति का उपाय कर रहे हैं, फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृग तृष्णा के सदस्य जिन विषयों के पीछे भागकर मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, इसमें सुख मिलेगा, प्राप्त होने पर वो दुख ही साबित होते हैं। और जो थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है वो बहुत कम है। उसमें 80-20 का नियम लागू होता है। 20% सुख, 80% दुख। हर एक सुख में दुख छिपा हुआ है, लेकिन पहले सुख दिखाई देता है इसीलिए आदमी उसके पीछे भागता है। लेकिन 80% दुख जब आता है तब उसको पता लगता है भैया ये तो 20% सुख के चक्कर में 80% दुख लेके बैठ गए। इसीलिए तत्वदर्शी निम्न 4 प्रश्न उपस्थित करते हैं। हे, दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो हे अर्थात त्याज्य है। हे हेतु, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका वास्तविक कारण क्या है? जो हे अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है। 3, हान, दुख का नितांत अभाव। नितांत माने पूरी तरह, हमेशा के लिए दुख का अभाव। अर्थात हान किस अवस्था का नाम है? हान का नाम अलग अलग दिया है, मुक्ति, मोक्ष, लेकिन वो है और उसको प्राप्त किया जा सकता है, उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हानोपाय, उस दुख निवृत्ति, मोक्ष प्राप्ति का उपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है? तो उसके अनेक साधन हैं। योग उसका साधन है, भक्ति उसका साधन है, निष्काम कर्म योग उसका साधन है। इन सब को करके किसी एक साधन को अपनाकर अंत में लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। तो आज ये मेरा संन्यास रूप में पहला वीडियो है और मैं कोई बहुत गैर गंभीर सन्यासी नहीं हूँ। आपको मेरे अगले वीडियो में हास्य, मेरे अपने अनुभव वो सब मिलेंगे और आप मुझे भूल नहीं पाओगे। या तो आप मेरी आलोचना करोगे या आप मेरी प्रशंसा करोगे, मेरे फैन बन जाओगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, व्यू टाइम दोगे, पूरा देखोगे, इसको छोड़ नहीं पाओगे। ऐसा मेरा अपना दृढ़ विश्वास है। क्यों है? क्योंकि आप देखने वाले हो कौन? आप देखने वाले वही हो जिन्होंने मुझे प्रवक्ता रूप में देखा है। मेरे विद्यार्थी थे आप, और आज आप बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हो। उससे केवल आपका ही नाम नहीं हुआ, उससे केवल भारत का ही नाम नहीं हुआ, आपके पॉलिटेक्निक का नाम नहीं हुआ, मेरा भी नाम हुआ है भाई। इनको राजगोपाल ने भी पढ़ाया। देखो, मैं ये सब नहीं कहता कि जो आज आप हो मेरी वजह से हो, आप केवल अपनी वजह से हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरा भी कारण था। मैंने भी 100 में से 1%, 0.1%, 0.01% आपकी सहायता की थी। तो उसके लिए अब मैं आपसे ये थोड़ी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मेरी सहायता करो, मैं यूट्यूब पर सफल यूट्यूबर बन सकूं। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो आप करोगे, वो तो मुझे पता है। लेकिन इस कड़ी को आप देखते रहना। मेरा 75 वर्षों का अनुभव और अब जो शिक्षा मैं आरंभ कर रहा हूँ, इसको मैं पहले पढ़ूंगा अच्छी तरह से,
3 भाषाओं में इसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तीनों भाषाओं में एक एक शब्द मैं अपने हाथ से टाइप करके इसमें यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। उसका मुझे लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो शब्द, अर्थ, उच्चारण वो सब मेरे क्लियर होते जा रहे हैं, और पहले भी थे लेकिन उस रूप में नहीं थे जिस रूप में आज हो रहे हैं। तो आप करना, और आपको मेरी वीडियो में बोरियत नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में मैं वो बातें भी आपको सुनाऊंगा जो हास्य पैदा करती हैं, मन लगाती हैं। और ये मत मान लेना कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, एक दिन मेरी तरह भी हो जाओगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दाढ़ी निकल आएगी, दांत जो है वो जवाब देना शुरू कर देंगे, हिलेंगे, दर्द करेंगे पहले, फिर निकलवाने पड़ेंगे। तो वो सब बातें मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा। वीडियो में आप इतनी देर तक रहे, मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। और आज का वीडियो यहीं पे